करवाने वाला हूँ। इन डाटा फैक्ट्स एंड फिगर्स की हेल्प से आप लोग देखिएगा कि क्या हमें सीखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, अगर हम बीमार हैं और हमें लगता है कि हमारा फैमिली डॉक्टर हमें नहीं ठीक कर पा रहा, हम किसी और डॉक्टर को चेंज होते हैं, किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन उसके लिए लॉजिक होता है, हमारा कोई अड़ोसी पड़ोसी हमें बताता है कि मैं इतना बीमार हो गया था, इसलिए मैं वहां पर गया, उस डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। ऐसे हमें कुछ उदाहरण मिलते हैं, जिसके बाद आप लोग डिसाइड करते हैं कि हमें वहां पर जाना। इसी तरीके से जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो हमारे माइंड में प्रश्न ये उठता है कि इंग्लिश क्यों सीखी जाए, खास तौर पर तब जब ये भारत की दूसरी भाषा है। और 2012 में जो मेरी लिखी बुक आई थी मिशन इंग्लिश, उस बुक के अंदर मैंने जो सबसे बुक की स्टार्टिंग में लिखी उसके 10-12 पॉइंट लिखे हैं। उन 10-12 पॉइंट्स में से मैंने एक पॉइंट लिखा, इंग्लिश विश्व में दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है। 2012 का डाटा जो है इंटरनेट से देखकर मैंने ये लिखा 2012 में कि इंग्लिश जो है विश्व में दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है। लेकिन आज की डेट में मैं स्पीच देता हूं तो मैं उसमें ये बोलता हूं इंग्लिश पूरे के पूरे विश्व में पहले नंबर की बोले जाने वाली भाषा है। और आपको ये बात सुनकर देखकर हैरानी होगी कि इंग्लिश जो है वो 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 तक इंग्लिश जो है पूरे के पूरे विश्व में दूसरे नंबर की भाषा थी। हम अपने स्टूडेंट्स को ऐसे याद करवाया करते थे कि भारत की द्वितीय भाषा इंग्लिश है और विश्व की भी दूसरे नंबर की भाषा इंग्लिश है। अब पिछले 1.5 साल के अंदर अगर आप आज की डेट में नेट पर डालकर देखेंगे तो इंग्लिश के बोलने वालों की संख्या और इंग्लिश के जो वहां पर जो लोग पैदा हो रहे हैं उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो हमारे पूरे के पूरे विश्व की पहले नंबर की भाषा थी उसको इंग्लिश ने पछाड़ दिया अभी पिछले 1.5 साल में। तो ये तो इंग्लिश की सबसे बड़ी उपयोगिता है कि एक प्रोडक्ट आगे चल रहा है दूसरे प्रोडक्ट को उसमें डिफीट कर दिया। क्या किसी को पता है कि पहले नंबर की भाषा कौन सी हुआ करती थी अभी 1.5 साल पहले, जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाती है? शायद हमें अब तक ये लगता हो कि इंग्लिश पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाती है। पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा चाइना के अंदर मैंड्रिन लैंग्वेज है, चाइना की जो आधिकारिक भाषा है मैंड्रिन। पूरे के पूरे विश्व के अंदर मैंड्रिन जो है नंबर 1 पर बोली जाती थी। रीजन क्या था? रीजन मैं बताता हूँ। इंग्लिश के जानने वाले, इंग्लिश को बोलने वाले लोग आपको पूरे के पूरे विश्व के कोने कोने में मिल जाए, लेकिन मैंड्रिन लैंग्वेज को जानने वाले, बोलने वाले लोग केवल चाइना में मिलेंगे। चाइना की आबादी जो है पूरे के पूरे विश्व में नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर आबादी होने की वजह से नेचुरली कि वहां पर आबादी ज्यादा है तो उस भाषा को बोलने वाले लोग भी ज्यादा है। दूसरे नंबर पर हमारा इंडिया आता है। भारत की अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पर भारत में हमारे पास इंग्लिश इतनी ज्यादा नहीं बोली जाती, हालांकि दिन प्रतिदिन प्रचलन बढ़ता चला जा रहा है। सभी मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे इंडिया में आ रही हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में खूब आ रहे हैं और डे बाय डे इसका प्रचलन बढ़ता चला जा रहा है। तो मैंड्रिन भाषा जो है पूरे विश्व में आज से लगभग साल 1.5-2 साल पहले पूरे विश्व में नंबर 1 पर थी और इंग्लिश जो है दूसरे नंबर पर थी। लेकिन पिछले 1.5 साल में ये डिफरेंस खत्म हो गया। अब पूरे के पूरे विश्व में इंग्लिश जो है नंबर 1 पर आ चुकी है, अगर आप जब डाटा चेक करेंगे तो नेचुरल है कि पूरे के पूरे विश्व की एक ऐसी भाषा जो नंबर 1 पर है। दूसरी बात, वो भाषा हमारे इंडिया की सेकंड लैंग्वेज है, पढ़ाई जा रही है हमें छोटे होते से, बचपन से, और हमारे लिए सीखनी बहुत आसान है। हम जब भी एक लैंग्वेज को सीखते हैं, एक लैंग्वेज को सीखने का पर्पस ये हुआ करता है कि हम उस लैंग्वेज को सीख कर उसके कल्चर के साथ जुड़कर हम अपने एरिया को व्यापक करें, अपने और एरिया को बढ़ाएं, उस कल्चर के साथ जुड़े, उनकी जो अच्छी बातें उनको भी सीखें। इतिहास का अगर मैं उदाहरण उठाकर देखूं, भले स्वामी विवेकानंद जी की बात करूं, जो स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो के अंदर अपना भाषण दिया था, आज की डेट में वो यूट्यूब पर अवेलेबल है एवरीडे, अगर आपने कभी मतलब ध्यान दिया हो। स्वामी विवेकानंद ने अगर वो शिकागो के अंदर जो भाषण दिया था, अगर वो हिंदी ही बोलते होते तो सब तक वो बात नहीं पहुंचनी थी। इंग्लिश भाषा ने उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकदम से जोड़ दिया। इंग्लिश भाषा नहीं जोड़ा ना उनको, क्योंकि वहां पर सभी लोग जो बैठे थे हिंदी को नहीं जानते थे, और उनके जो 6 वर्ड थे जिनकी वजह से पूरा हाल तालियों के साथ 15 मिनट तक गूंजता रहा, माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप उस स्पीच को सुन सकते हैं यूट्यूब पर। तो स्वामी विवेकानंद जी ने
वो 6 शब्द बोले और वो इंग्लिश की वजह से पूरे के पूरे विश्व में जुड़ गए। और यही रीजन है कि केवल और केवल इसका का सारा श्रेय अंग्रेजी भाषा को जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी का पूरा जीवन चरित्र जो है केवल और केवल इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज के अंदर स्वामी विवेकानंद जी की बात की जाती है।